जुलेखा, अगर उससे गलती ये हुई है कि वो किसी की तरफ माइल हुई है तो ये गलती तो तुझसे भी हुई थी ना। फर्क सिर्फ ये है कि तेरे सामने हाफिज इलियास था और उसका पाला गलाजत से पड़ गया। तो फिर उसने हमारी इज्जत बचाने के लिए मार भी तो खाई है ना, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसका पर्चा कटाऊंगा। तुम दोनों का क्या ख्याल है? फैसला आपने कर लिया तो हमसे क्या पूछते? आपकी बेटी जाने और आप, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आपको ये सब करके क्या मिलेगा अब्बा जी? मेरी बेइज्जती। मैं बता रहा हूँ पूरे मोहल्ले में ना किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और नहीं तो क्या, सारी जिंदगी मशहूरी से डरते रहे, अपनी मिठाई की दुकान का बड़ा बोर्ड नहीं लगाया। पर नहीं, पता नहीं क्यों इस रसवाई के ढोल को गले में डालना चाह रहे हैं आप। जुल्म के खिलाफ चुप रहना भी जुल्म करने के बराबर है। तो आप ही का बदला लेने के लिए हम पे क्यों जुल्म करना चाहते हैं? इसकी झूठी गैरत तो मुझे समझ में आती है जुलेखा, तो तेनू क्यों है? मैंने तो एक कमजोर चिड़िया को भी बिल्ली पे झपटते देखा है जब वो उसके घोंसले की तरफ बढ़ रही। परिंदों को ना सिर्फ अपनी जान बचानी होती है हाफिज साहब, पर हमें बहुत कुछ बचाना होता है। तो हम सर छुपा के बैठ जाएं और वो कुत्ता शेर बन के फिरता रहे। आज उसने बाहर हमारी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल को हमारे घर में घुस के हाथ पकड़ेगा। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है, हाथ टूटे नहीं है मेरे। तो तू इंतजार करेगा कि वो घर में आके घुसे? उसके घर जाके मारूंगा उसे, जाने देना मुझे। जब तू उसके घर में घुसेगा मारने के लिए तो लोग पूछेंगे नहीं कि बात क्या हुई है। ठीक है, तुम दोनों फैसला कर लो कि करना क्या है। सर झुका के अपनी झूठी इज्जत बनानी है या फिर सर उठा के अपनी बहन की इज्जत का बदला लेना है? या अल्लाह खैर, या अल्लाह मदद, या अल्लाह रहम कर। उसकी माँ भी गूंगी बहरी है एसएचओ साहब, रो रो के पागल हो गई है। उसे कैसे समझाऊं मैं? कहाँ जाऊं? तुम्हें जहां जाना है जाओ, मेरे पास नहीं है वो। आपके बंदे 10 लोगों के सामने उठा के लेके गए। सारे ब्यूटी पार्लर वाले गवाह हैं इस बात के। कौन है? कौन बोल रहा है? कोई गवाह है तो मेरे पास लेकर आओ। वो सब डरते हैं आपसे साहब। मुझसे डरते हैं तो मैं क्या करूं? मैं उनके घरों में जाकर उनकी मिन्नतें करूं, अपने खिलाफ गवाहियां दूं? निकलो यहां से, जाओ और अपने बेटे को जाकर ढूंढो। हम भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो तुम्हें बुलवा लेंगे। अरे हाफिज साहब, आप यहाँ कैसे? वालेकुम अस्सलाम।
मैं आपसे मिलने आया था। हाफिज साहब को यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? इनके लिए चाय का ऑर्डर करो और इसको निकालो यहाँ से। क्या कार्ड कबाट जमा किया हुआ है? आइए हाफिज साहब। बेटी की तबीयत कैसी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है पहले से। सचो साहब, इनके बेटे को जाने दें। आप भी वही बात कर रहे हैं? सचो साहब, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मुजरिम कौन है। चले, आप सिफारिश करते हो तो छुड़वाए देता हूं आपकी बेटी के सदके में। अब आपसे क्या छुपाना हाफिज साहब? बंदा चौधरी साहब के पास है और उसी ने उसे गायब किया है। आपको एक काम करना है, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। जब तक आप दोनों के दरमियान तस्फिया नहीं हो जाता, इसके बेटे बेचारे को तो नहीं छुड़वाया जा सकता ना। तस्फिया? हाफिज साहब, आपके जो मुतालबात भी होंगे उनसे मैं मनवाऊंगा। मेरा मुतालबा उनसे नहीं, आपसे है सचो साहब। चाहत चौधरी के बेटे के खिलाफ मेरा पर्चा काटें। Oh wow! Welcome back, my sweetheart. I'm so happy to see you. कैसी हो मेरी जान? मॉम, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे मेरे कमरे में जाना। अच्छा, वेट अ सेकेंड स्वीटहार्ट, तुम कुछ खा लो ना, फिर मेडिसिन देती हूँ तुम्हें, तुम रेस्ट कर लेना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे मेरे कमरे में जाने दें। आई नो you're not well. देखो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैंने कहा ना कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे मेरे कमरे में जाना। सुनती क्यों नहीं आप? उस बेवकूफ औरत का गुस्सा यहां निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो चौधरी साहब, अच्छा, ऑल राइट, Please. जस्ट एज यू Please. विश। हाँ, प्लीज रिलैक्स। प्लीज 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 रहा प्लीज। चौधरी साहब, थोड़ी सी पेशेंस दिखा देते, थोड़ी टॉलरेंस दिखा देते आप। यानी हद होती है। एक तो उस औरत ने डिमोरलाइज करके भेजा है उसे, और ऊपर से आप मुंह बना के गुस्सा दिखा के उसे मजीद अपसेट करना चाहते हैं। कमाल है। यानी इतनी सी टॉलरेंस दिखाई हो, इतनी सी टॉलरेंस बस। तुम में टॉलरेंस है, मुझ में नहीं है। आप बेकार में अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं हाफिज साहब। मिलना मिलाना आपको कुछ नहीं है। मैं कोई खजाना खोदने नहीं जा रहा सचो साहब। हाफिज साहब, ऐसे मुकदमों का कोई फायदा नहीं। इसमें सजा बहुत कम होती है और दुश्मनी ज्यादा बढ़ती है। ये जो बंदा आज आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा है ना, कल आस्तीनें चढ़ाकर आपके सामने खड़ा होगा। वक्त, सेहत और पैसा अलग से खर्च होगा। एक तजर्बे की बात बताऊं आपको, अगर किसी से बदला लेना हो ना, तो उससे दबाकर पैसे मांगो। जब 2 रुपए की कैंची करोड़ों में पड़ेगी ना, तो लक पता जाएगा। और अगली बार ऐसा करने से पहले 100 दफा सोचेगा। ना सचो साहब, मैं तो उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि वो किसी लड़की पे हाथ उठाने का एक बारी भी ना सोचे।
ठीक है हाफिज साहब, मैं तो आपको बेहतरीन मशवरा दे रहा था, जैसे आपकी मर्जी। जावेद, जावेद। जी सर। हाफिज साहब पर्चा कटवाना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? बयान दोबारा लेना पड़ेगा? सर बयान तो दोबारा लेना ही पड़ेगा। बयान तो आप ले चुके हैं SHO साहब। वह सरकारी बयान नहीं था, उसके लिए सरकारी डॉक्टर से इजाजत लेना पड़ेगी। चलो तैयारी करो। जी सर। हाफिज साहब, आप भी जाकर तैयारी करें। राम राम। बीवी क्या नाम है आपका? हाजरा। क्या? हाजरा। आपसे नहीं पूछ रहा। क्या नाम है? हाजरा। हाजरा। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, मैंने इनका प्रॉपर चेकअप कर। ठीक है डॉक्टर साहब। पुत्री मैं इधर ही हूँ। ये पर्दा आगे कर दीजिए। अभी आप कैसा फील कर रही? ये कम्बल हटाए। पुत्री वो फिक्र ना कर, 303 दफा लगेगी उसको। इक़दाम कत्ल की कम से कम 10 साल कैद। फिक्र ना, छड़ना नहीं मैं उन्हें। अभी आपकी बेटी की ज़हनी हालत ठीक नहीं है हाफिज साहब। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसने उसके जहन पर बहुत गहरा असर छोड़ा है, लिहाजा उसका कोई बयान काबिल कबूल नहीं होगा। खुदा का खौफ करे डॉक्टर साहब, वो भली चंगी है, खा पी रही है, बातचीत कर रही है, और तो और आज तो वो चल फिर भी रही थी। आप कैसे कह सकते हैं? भाई ज़रा इन्हें मेंटल वार्ड दिखाएं इन्हें। आप जल देखें वो वहाँ के लोग किस तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, गा रहे हैं। कोई अपने आप को चीफ मिनिस्टर कह रहा होगा, कोई प्रेसिडेंट, कोई चीफ जस्टिस। तो आपका क्या ख्याल है, उनका बयान भी कबूल कर लें? फिर मेरी बच्ची पागल हो गई है? नहीं हाफिज साहब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त उसकी ज़हनी हालत ऐसी है कि उसका बयान नहीं लिया जा सकता। मुझे अभी कुछ पेशेंट्स को देखना है, तो मैं फिर बाद में मिलता हूँ। हाफिज साहब, इन सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है चौधरी साहब से। मेरी माने तो आप भी अपना हिस्सा लें और आराम से बैठकर अल्लाह अल्लाह करें।
क्यों परेशान होते हैं चौधरी साहब? मुकदमा तो दूर की बात, उसकी जूतियां तो पर्चा कटवाने में घिस जाएंगी। मुझे तो ये वैसे भी सारा ड्रामा लग रहा है। उस एसएचओ ने और पैसे भी तो निकलवाने ना हम लोगों से, इसीलिए इस तरह की हरकतें करते हैं लोग। तू क्या समझती है? तू समझाएगी मुझे? सारी जिंदगी इसी कोर्ट कचहरी थाने में गुजरी है। तू समझती है तेरा एक कजन डीआईजी लग गया है तो अब तू मेरी उंगली पकड़ के चलाएगी मुझे? अरे चौधरी साहब, मैंने 3 एमपीएस को अपने हाथों से बिठाया है हुकूमत के बेंचों पर। तूने तो फिर उसकी जेब में पैसे डाले हैं ना। मैं होता तो कान पकड़ के उससे ये सारे काम कराता। सॉरी चौधरी साहब, गलती हो गई। आपकी इज्जत बचाने में मैं अपनी औकात से ज्यादा बढ़ गई थी। तो फिर ठीक है, उठाएं फोन, पकड़िए एसएचओ को कान से और बताएं लोगों को कि वजाहत हुसैन चौधरी का बेटा कितनी छोटी हरकत कर रहा है। आपकी सियासी गद्दी संभालने वाला आपका सपूत कैंची से कुतर रहा है लोगों को, और आपको तो एसएचओ की फिक्र है ना। मैंने कई लोगों के मुंह बंद किए, कई कैमरा से बैटरीज निकाली, क्योंकि इतनी सी खबर भी मीडिया को मिल गई ना, तो बस फिर देखें कैसे आपको हाथों पे उछालते हैं आपके हरीफ। और वैसे भी आपने कोर्ट कचहरी की लड़ाइयां लड़ी हैं खेतों, खलिहानों और खुले मैदानों में। शहरों में ये लड़ाइयां और तरह से लड़ी जाती हैं। तो फिर क्या जरूरत थी इस लड़ाई को शहर की गलियों में से उठा के खेतों खलिहानों में ले जाने की? फौरन भिजवा दिया उसको उसकी मां के घर। तो अच्छा किया ना, उसने भी देख लिया अपनी मां का चेहरा। मां का चेहरा तो उसने मुझे दिखाया, उसने क्या देखना था? पहली बार जिंदगी में, पहली बार उसकी मां ने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा। कभी ऐसा उसने नहीं किया मेरे साथ। तब भी ऐसा नहीं किया जब मैं रेहान को उसकी गोद से उठा के ले आया था। और ये सब तेरी वजह से हुआ। अच्छा, आप चाय तो पिए। प्लीज। बाबूजी, बाबूजी, पुत्री, एक बाप को सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है? जब उसकी औलाद उसको उसके कद से बहुत ऊंचे किसी बंदे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो उसे ऊंचा देखना पड़ता है, इतना ऊंचा कि उसकी पगड़ी गिर जाती है। क्या हुआ अब? कुछ नहीं हुआ पुत्री। होना क्या है, ये डॉक्टर भी जो है ना, एक हलवाई का बेटा है। उसमें हिम्मत नहीं है चौधरियों से लड़ने की।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? नाम लिखा है? इनकी डिस्चार्ज स्लिप बना दो। डिस्चार्ज स्लिप सर? हाँ भाई, डिस्चार्ज स्लिप। ओके सर। डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं? जी हाँ, अब इनकी तबीयत ठीक है, अब इन्हें घर ले जा सकते हैं। पर इसकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इसे घर ले जाऊं। इसका फैसला आप करेंगे। ना डॉक्टर साहब, फैसला आप ही करें, मगर आपको मालूम है इसको जख्म लगे हैं, पता है आपको? इलाज मैंने किया, मुझे पता है। अब इनको हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दवाएं लिख दी हैं, अब इन्हें घर ले जाकर इस्तेमाल करवाएं। डॉक्टर साहब, समझ में मुझे नहीं आ रहा। तो दो बातें चल रही हैं। पुलिस का सर्जन कह रहा है कि इनकी हालत ऐसी नहीं कि इनका बयान भी लिया जाए, आप कह रहे घर ले जाओ। मुझे नहीं पता कि पुलिस सर्जन किस बेस पे बात कर रहे हैं, और ना ही मुझे उनकी ओपिनियन की ज़रूरत है। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, आपका मरीज़ मेरी तरफ से फारिग है, अब इन्हें घर ले जाएं। डॉक्टर साहब, ये पुलिस केस है, मैं कैसे ले जाऊँ कार इसको? हाफिज साहब, ये हॉस्पिटल है, कोई होटल नहीं है जो हम लोगों को अकोमोडेट करते फिरें। बाहर मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं, मुझे 2 घंटे में ये बेड खाली चाहिए। पर कोई ना, पता बड़ा है डॉक्टर, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। भाई, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसे कार लेके आऊँ। और ना 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 ना, तो तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू बैठी रह कार। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे? मैं भी ठीक हूँ। कैंची लेकर गए थे यहाँ से, वापस ले आए हो? वो मैं नहीं, रेहान वापस लेकर आएगा इस हॉस्पिटल में। बेस्ट ऑफ लक। नाराज हो मुझसे? मुझे क्या करना चाहिए था? वही करना चाहिए था शायद जो तुमने किया है।
कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी। क्या मतलब कीमत? तुम्हें पता है क्या कीमत? नहीं, मुझे नहीं पता। बताओ मुझे क्या कीमत है। क्यों खामखा खुद को बर्बाद करना चाहते हो मेरे साथ? ये ख्याल कुछ देर से नहीं आया। अब तो तुम्हारे बगैर बर्बाद हो जाऊंगा हाजरा। मगर मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। जाओ यहाँ से, मैं छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, मेरी औकात पे, मेरी हैसियत। इसे मत बोलो हाजरा। बहुत बेइज्जती करवा चुकी हूँ अपने अब्बा जी की, और नहीं कर पा सकती, और नहीं कर पा सकती। कॉम्प्रोमाइज कर लिया तुमने? हम जो भी करें, तुम्हारा क्या? क्या मतलब मेरा क्या? इसका मतलब यही होता है कि तुम्हारा क्या? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस लड़ाई का हिस्सा हूँ। लड़ाई का हिस्सा नहीं हो शायद, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने जो किया है वो अपने तौर पे किया है। इस लड़ाई से नहीं निकाल सकती मुझे हाजरा। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं है तुम्हारा। कितने भी कॉम्प्रोमाइज किया तुमने? क्या कीमत ली है मेरा हाथ झटकने की तुमने? एम्बुलेंस तो पहुंच गई है, उसी को लेने जा रहा हूँ। तो घर ही लाना पड़ेगा दूल्हा के। और मैंने एक दो अस्पतालों से बात की है, पर कहते हैं पुलिस केस है इसलिए वो नहीं ले सकते। तो मैं घर लेके आ रहा हूँ ना, और अब कोई रास्ता निकाल देगा। अब 5 मिनट भी नहीं रहने दे रहे, तो समझती क्यों नहीं है? कह रहे बेड खाली करो। हाँ तो कितनी बार बताऊँ तुम्हें? अच्छा मैं तुझे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक रख। हाजरा, हाजरा पुत्री, हाजरा पुत्री, उठ। हाजरा, 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 नर्स, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। वो मैं एम्बुलेंस लेने गया था उसको अस्पताल से शिफ्ट करने के लिए। बेहोश हो गई है वो। मैंने सबके बड़े मिलते तरले किए कि उसको देख ले, पर वो कहते जी डिस्चार्ज हो गई है, हम नहीं देख सकते। साहब चले। आप एक दीनदार आदमी लगते हैं, आपको ऐसे हरबे करने नहीं चाहिए। हरबे क्या मतलब है आपका? इस तरह की हरकतें करके आप उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब, तो मेरे सीने में कुरान है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? हाफिज साहब, वही तो कह रहा हूँ, आप ऐसा करते हुए अच्छे नहीं। अब मुझ पे लानत हो अगर मैं झूठ बोलूँ। डॉक्टर साहब, कानून रब्दा वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप यार? उस्मान को भेजो, क्या ड्रामा चल रहा है उधर, देखता है आता हूँ। डॉक्टर साहब, पुत्र जल्दी 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 बुलाओ डॉक्टर साहब को। मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो जल्दी करना। बताओ ना क्या डील हुई है? एक एक वार की क्या कीमत लिया तुम्हारे बाप ने? मेरी बात सुनो।
मेरा बाप ना कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है और ना ही कोई जागीरदार है, उसे क्या पता डील क्या होती है। उसने ना कभी कोई रिश्वत ली और ना ही कोई कमीशन खाया। तो क्या अल्लाह के नाम पे माफ कर दिया अपनी आखिरत संवारने के लिए? दुकानदार है, लेन देन अच्छी तरह जानते हैं, तुम्हें कुछ और बताओ ये अलग बात है। मैंने कहा है ना तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इससे, क्यों बोल रहे हो फिर? है? तुम्हारी कोई अपनी लड़ाई है तो अपने तौर पे लड़ो ना। तुम मेरा नाम क्यों? तुम्हारा नाम? रेहान से लड़ाई तुम्हारी वजह से, वरना जान चढ़कता था वो मुझ पर। I'm so sorry. I'm so sorry. मैं बीच में आ गई तुम दोनों के। I'm sorry यार। तुम बनाओ दोस्ती अपनी जाके, तुम जाओ जाके दोस्ती बनाओ ना। जाओ तुम शायान, तुम जाओ यहाँ से चले जाओ शायान, यहाँ से जाओ। हाजरा, डॉक्टर साहब होश में आई? आप टेंशन ना लीजिए, मिस हाजरा बिल्कुल ठीक है। आप इनको ना एक रिंगर लगा दीजिएगा, ठीक है? आजा पुत्र। ठीक हो गई तो शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी थी वो? तुम ये जूस पियो, थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर दोनों चलते हैं उसे मिलने के लिए। क्यों? मुझे नहीं लेके जाना? मैं नहीं चाहूंगा वो। क्या हुआ शानी? क्या हुआ? उसने एक बार फिर उसे मुझसे छीन लिया। मुझे तो ये सब करना भी नहीं आता। देखो ठीक कर रही हूँ। हाँ यार वो लड़का इतना मॉड, इतना हैंडसम, उसे देखकर तो लगता ही नहीं था कि वो ये सब बेचता होगा। लेकिन उसने मुझे तंग बहुत किया, कभी यहाँ वहां, इस गली उस गली। आई थिंक मुझे वॉच कर रहा था। थैंक यू। You know, I can do anything for you. तुम्हें नफरत नहीं होती मुझसे? क्यों? वैसे भी तुम रेहान चौधरी हो। रेहान चौधरी, रेहान चौधरी, तुम्हें ये सब सूट करता है बेबी। I love you.
कह रही थी मैं, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालें, वरना सारा कीचड़ हमारे ही कपड़ों पे आएगा। वही हुआ, देखा आपने, इधर आवाज़ निकाली, उधर अस्पताल से निकाल दी, और कुछ बोलेंगे तो मोहल्ले से निकाल देंगे। तो यही बातें करने आई थी। अब इसको देखें आगे, इसका क्या होगा, कहाँ लेकर जाएंगे इसको? इसकी हालत है घर ले जाने वाली। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें। बोला जा नहीं रहा, आवाज़ निकल नहीं रही तुम्हारी, और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने बाबू ताहिर से बात की है, वो कोई प्राइवेट अस्पताल है आसपास, वो बात कर रहा है, थोड़ी देर में बताएगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी की मिन्नतें करने की, यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुने, SHO से बात करें ना, हमें यहाँ से भी नहीं जाना पड़ेगा। माँ क्या करती हैं आप, और क्यों आप क्यों कह रही हैं आपको, आप पापा जी को ये और बेइज्जती होएगी उनकी? मेरा बच्चा, मैं बेइज्जती नहीं करा रही, मैं तो इनकी इज्जत बचा रही हूँ। पापा जी मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जख्मों में कोई ख़ास दर्द नहीं है मेरे, मैं किसी और वजह से बेहोश हो गई थी, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है पुत्री। क्या क्या पता है, क्या बात है, मुझसे क्या छुपा रहे हो आप बाप बेटी? शायान आया था। ज़रूर उसने की होगी कोई बकवास अपने बाप की तरह। नहीं, मैंने ना उससे अपने बाप की तरह बात की, उससे तोड़ गया रिश्ता है ना? उसका रिश्ता ना मैंने लपेट के उसकी जेब में डाल के भिजवा दिया। पता था यही होगा, यही होना था। अब्बा जी, लो जी, आ गई एम्बुलेंस, तू इसके कपड़े बदलवा छेती। अब्बा जी एम्बुलेंस नहीं आई, वो गुलाम मोहिद्दीन मिलने आए आपसे। गुलाम मोहिद्दीन?